नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था इतिहास क्या है। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास 3 खंडों में बटा हुआ है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहते हैं, जिसका समय 2,50,000 BC से 2500 BC तक का है। प्राग ऐतिहासिक को 4 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। दूसरा खंड है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को सिंधु काल भी कहते हैं, जिसका समय 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। इतिहास का तीसरा खंड, जिसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी हिस्टोरिकल पीरियड। ऐतिहासिक काल में ही वैदिक काल से लेकर अब तक का समय आता है। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का है। ऐतिहासिक काल को 5 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व। नेहरू काल विश्व आजादी के बाद का समय है। प्राचीन काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का है। मध्यकाल 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का है। आधुनिक काल 1707 से लेकर 1947 ईस्वी तक का है। नेहरू काल और विश्व काल ये आज़ादी के भारत का समय है, जो 1947 से लेकर के 2525 यानी कि अभी तक का समय है। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या हुआ, मानव में कैसे कैसे विकास हुई, इसको विस्तार से जानते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वो समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। प्राग ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहते हैं। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, उसको पाषाण काल कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। मिलने वाले धातु के आधार पर मिलने वाले धातु जैसे कि औजार, हथियार, इस तरह के धातु का नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया, जबकि लिखावट यानी कि किसी भी पत्थर पे लिखा हुआ जो चीज़ है उसका नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, इस काल का समय 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक का है। ये इतिहास का सबसे प्राचीन यानी कि सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय में मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय के मानव खाना बदोश यानी कि खाद्य संग्रह अर्थात उसके जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना ही था। इस समय के मानव को बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी, यानी कि इस समय तक मानव आग की खोज कर चुके थे।